वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो उज्जायाणं नमो लोए सव साहुणं नमो लोये आहुणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो नमुकारो सब पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सतपुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे
परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री चकेश्वरी माँ। हे हे श्री चक्रेश्वरी माँ। हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ। हे श्री अम्बे माँ। हे श्री भद्रकाली माँ। हे श्री भद्रकाली माँ। हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी सुबह होती है कि सभी महात्मा लोग अपने अपने घरों के अंदर मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के पास बैठ जाते हैं और ये अध्यात्म विज्ञान का सत्संग सुनते हैं, प्रश्न करते हैं, उत्तर भी सुनते हैं और सुबह से ही ये अध्यात्म विज्ञान जो है वो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि आखिर ये दुनिया की वास्तविकता क्या है और हम सब अपने जीवन के अंदर इतने सारे धर्म में क्यों डूब गए। हालांकि धर्म कोई गलत चीज नहीं थी। धर्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ था और शरीर को इस धर्म का जो भी पैदा होते धर्म मिला था इनका उनको पालन करना था और इसमें कोई कठिनाइयां या प्रश्न या मुश्किल नहीं है। मगर प्रश्न ये था कि अगर हमारा जन्म जैन धर्म में हुआ, वैष्णव धर्म में हुआ, शैव धर्म में हुआ या स्वामीनारायण धर्म में हुआ या और कोई धर्म की परंपरा में हुआ तो शरीर का धर्म तो अपने कुल धर्म का पालन करने का है ही, इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। जैसे हर शरीर को
हवा लेना है, पानी पीना है, खाना खाना है, पढ़ाई करना है, पैसा कमाना है, परिवार को बनाना है, परिवार को चलाना है, ये सब कुछ क्रिया तो करनी ही पड़ती है, आत्मज्ञान मिलने के बाद भी करनी पड़ती है। तो उसमें कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहां होता है कि आखिर सनातन धर्म और सांप्रदायिक धर्म हमने दोनों को जोड़ क्यों दिया? क्योंकि सनातन धर्म तो दृष्टि का धर्म होता है और सांप्रदायिक धर्म मन वचन काया का धर्म होता है। फिर हमने क्यों जोड़ दिया इसको? और तभी से तो ये आध्यात्म मार्ग की जो सोच थी वो खत्म हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि धार्मिक मान्यता तो आप पैदा होते ही लेकर आए हैं और वो तो पैदा होने के बाद आप फॉलो करते रहोगे। प्रश्न ये है कि हमारी दृष्टि में हम शरीर है कि आत्मा है? अगर हम आत्मा है तो क्या शरीर का धर्म हमारा धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये, अगर हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है तो फिर प्रश्न ये है, तो ये शरीर को कौन चलाएगा? क्योंकि मेरी हाजिरी से शरीर चलता है, यानी आत्मा की हाजिरी से ही शरीर का अस्तित्व है और शरीर का जीवन है। और अगर मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं और शरीर को मैं चलाने वाला भी नहीं हूं, तो कोई तो होना चाहिए ना। तभी ये बात आई कि शरीर को तो कुदरत चलाती है। तो फिर प्रश्न आया, कुदरत क्यों चलाती है? क्योंकि ये शरीर है और शरीर के साथ जुड़े हुए सभी संजोगे वो कुदरत की रचना ही है। तो रचना भी उसकी है, चलाने वाला भी वो है और एंड करने वाला भी वो है। तो इसमें प्रश्न करने की क्या बात है कि सही है कि गलत है? फिर प्रश्न आता है, तो फिर प्रकृति अच्छा बुरा करे वो क्या ठीक है? तो ज्ञानी कहते भी अच्छा बुरा करते हैं, तो समाज में से तो इसको लोग कहेंगे कि आप चोरी करते हैं तो अच्छे इंसान नहीं हो, अगर आप दान देते हैं तो आप अच्छा इंसान हो, अगर आप अधर्म का पालन करते हैं तो लोग कहेंगे कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, धर्म का पालन करेंगे तो लोग कहेंगे आप अच्छे इंसान हो। तो ये अच्छे इंसान की बात वो प्रकृति के साथ जुड़ी है या आत्मा के साथ जुड़ी है? तो वो प्रकृति के साथ जुड़ी है। तो कहने का मतलब है कि हमारी दृष्टि में सनातन सत्य का धर्म होना चाहिए कि आखिर में अनंत ज्ञान में चेतन में अविनाशी और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं और मेरे अलावा ये मन वचन काया जो चलाता है, जो बनाता है, चलाता है और इसका विसर्जन करता है और संजोग की भुगतान करता है, ये सब कुदरती रचना है। और कुदरती रचना कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करती है। तो यहां आत्मा बीच में नहीं आता है, आत्मा की हाजिरी है, मगर आत्मा न कर्म चार्ज करता है, आत्मा न कर्म डिस्चार्ज करता है। तो कई लोगों को प्रश्न होता है, तो फिर कर्म को चार्ज कौन करता है? क्योंकि प्रकृति तो कर्म की भुगतान करती है और आत्मा तो कर्म बनाता भी नहीं है, भुगतान भी नहीं करता है। तो फिर कर्म चार्ज कौन करता है या कर्म बनाता कौन है? तो कर्म बनाने वाला जो है वो ही है कि हमारे अहंकार के अंदर जो सनातन सत्य का ज्ञान होना चाहिए वो नहीं रहा और रिलेटिव सत्य का ज्ञान की पकड़ आ गई और तब से हमने रिलेटिव सत्य को ही सही माना और राग द्वेष करना, क्रोध मान मायलोप करना और 8 प्रकार को कर्मों का सर्जन करना मान लिया और तब से जन्म मरण का चक्कर चालू ही रहा। अभी ज्ञानी कहते कि आपको ये जन्म मरण के चक्कर को खत्म करना है, तो एक ही काम करना है, आपकी दृष्टि जो इनकरेक्ट है इनको करेक्ट कर दो। तो फिर प्रश्न उठेगा कि भी दृष्टि करने से क्या होगा? तो ज्ञानी कहते दृष्टि जब इनकरेक्ट है तभी तो कर्म का चार्ज होता है। डिस्चार्ज तो कुदरती रचना है, मगर चार्ज हुआ तभी तो डिस्चार्ज हुआ। तो अभी क्या करना है? हमारी दृष्टि को
मूल रूप से सनातन सत्य के सिद्धांतों को फॉलो करना है, दृष्टि को सनातन सिद्धांत वाली बनाना है। तो सनातन सिद्धांत तो सिंपल है कि मैं परमात्मा हूं और मेरे अलावा जो भी कुछ विश्व दिखता है, जिसमें हमारा मन वचन काया भी आ गया, ये सब कुदरती रचना है। कुदरत, कुदरत का कानून और कुदरती रचना, इससे ये पूरी सृष्टि चलती है। तो फिर इसमें न मेरा होगा, न तेरा होगा, न मैंने किया, न तुमने किया, न मैं भुगतान वाला हूं, न तुम भुगतान वाले हैं, न संसार की कोई भी अवस्था मेरी है, न और किसी के। ये सब कुदरत की थी, कुदरत की है और कुदरत के पास रहेगी। मगर हमने अज्ञानता से जो चार्ज किया था, तो कुदरत उसका डिस्चार्ज करते हैं। मगर डिस्चार्ज करते समय फिर हम चार्ज करते हैं अज्ञानता के वक्त, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है। तो दृष्टि के अंदर जब विज्ञान आ जाएगा, सनातन सत्य आ जाएगा, तो चार्ज ही नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो डिस्चार्ज भी नहीं होगा, और यही जन्म मरण की जो साइकिल है यह खत्म हो जाएगी। और इसी को कहते हैं मुक्ति का मार्ग। इसमें कोई जगह कोई भगवान को मानना या न मानना, गुरु को मानना या न मानना, कोई क्रिया करना या न करना, मन वचन काया के माध्यम संसार को चलाना या न चलाना, शादी करना या न करना, बच्चे करना या न करना, पैसा कमाना या न करना, ये सब्जेक्ट आता ही नहीं है। क्योंकि जन्म से मौत तक मन वचन काया की हर अवस्था वो कुदरती रचना है। फिर मैंने गलती किया, माफी मांगना पड़ेगा कि नहीं? भाई आज ने मैंने पहले किया है तो अभी क्या करना है? भाई प्रश्न क्रिया का नहीं है, प्रश्न दृष्टि का है। तो दृष्टि को करेक्ट करेंगे, सब कुछ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि में ही गलती थी, मन वचन काया में गलती नहीं थी। तो बात सिद्धांत को जैसे जैसे समझते जाओगे आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर गलती दृष्टि में है, और हम पनिशमेंट प्रकृति को करते हैं। प्रकृति बोलता है मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं। इंस्ट्रूमेंट की गलती कैसे हो सकती है? इंस्ट्रूमेंट तो मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल की अगर हमने कटिंग मशीन घर पे ला दिया और उंगली लगा दिया तो वो भी काट देगा, तो क्या उसको पाप लगेगा? और कोई कपड़ा सिलाने वाला मशीन ला दिया तो फटा हुआ जोड़ दिया, तो क्या उसको पुण्य लगेगा? मशीन को कुछ नहीं होता है। तो मशीन तो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कुदरत पाप और पुण्य की जो भुगतान देता है, वो भुगतान की असर जो पिछले अवतार में चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा था, ये अवतार में डिस्चार्ज है, वो भुगतान करता है। पहले उन्होंने चार्ज किया था, वही डिस्चार्ज के रूप में भुगतान करते हैं। और बाहर के संजोग कुदरत देते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी कुदरत देते हैं, सरकमस्टांस भी कुदरत देते हैं, और जो देते हैं वो ले भी कुदरत ले लेते हैं। शरीर भी ले लेते हैं, संजोग भी ले लेते हैं, साधन भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, क्योंकि कुदरत का था, है और रहेगा। मगर अज्ञान का कि बस मैंने किया, आपने किया, मेरा है, तेरा है, उससे हम राग द्वेष करते हैं। नया संसार शुरू होता है और जन्म मरण का चक्कर चालू हो जाता है। तो आखिर प्रश्न ये दृष्टि का है, मन वचन काया की क्रिया का नहीं है। इनको बदलना, सुधारना, चालू करना, बंद करना, ये नहीं करना, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट कुदरत करते हैं, हम करते नहीं है। तो ये बात मैं पहले इसीलिए समझाना चाहता हूं कि आपके मन में धीरे धीरे आपकी दृष्टि साइंटिफिक बने, ये मेरा आशय है। आप प्रश्न करते रहो, मैं उत्तर दूं, वो तो बराबर है, मगर धीरे धीरे आपकी दृष्टि को साइंटिफिक मोड़ देना प्रयास करो, नहीं तो ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा। मेरा काम विज्ञान को समझाना है, मेरा काम एग्जाम्पल को देना, वो तो विज्ञान को समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूं। मेरा काम लंबी लंबी थियरी को बताना नहीं है, सिंपल साइंस बताना है कि मिस्टेक दृष्टि में है, मन वचन काया में कोई मिस्टेक नहीं है। मन वचन काया मशीन है, इसका ऑपरेटर कुदरत है, इसका डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और उसके भुगतान करने वाला डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा इसीलिए बना क्योंकि पिछले अवतार में अज्ञानता से हमने चार्ज किया था, तो करेक्शन चार्ज का भाग में करना है, डिस्चार्ज में नहीं करना है, वो मैकेनिकल है। यही बात को बार बार समझना पड़ेगा।
नहीं तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आप प्रश्न करोगे, स्वामी जी मेरे को आरती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे को प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिमंदर स्वामी की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई ये प्रश्न क्या आप क्यों करते हो? क्योंकि प्रकृति की बात है या कुदरत की बात है? तो बोला प्रकृति की बात है। तो क्या तुम प्रकृति का मैनेजमेंट करते हो? बोला नहीं करते। तो फिर प्रश्न क्यों करते हो? जब आपके हाथ में ही नहीं है। आपके हाथ में क्या है? दृष्टि। आपके हाथ में मन वचन काया और उसकी क्रिया नहीं है आपके हाथ में। तो ये बार बार आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए और मैं बार बार समझाता रहूंगा, मेरा जीवन ही इसी के लिए है। और मैं जितना ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा सरल भाषा में, उदाहरण के साथ, इतने ज्यादा लोग समझ पाएंगे। और मैं समझता हूं कि मेरे जीवन के अंदर कम से कम हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर 5, 25, 50 हजार साइंटिस्ट बने, ताकि विश्व में धीरे धीरे उन्हीं साइंटिस्टों के माध्यम से विश्व में साइंस फैलाता रहे। वो लोग इनको सुनते रहे, समझते रहे। बताने वाला पावरफुल होता है और सुनने वाला कमजोर होता है, मगर जैसे जैसे बताने वाला बताएगा उनकी दृष्टि भी करेक्ट होगी और सामने वाले को साइंटिफिक विजन मिलेगा। ऐसे करते करते हम सबको ये स्पिरिचुअल साइंस में, आध्यात्म विज्ञान में पक्का होना है और आगे जाना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, प्रश्न कीजिए अभी। आरती बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ બોલીએ સ્વામીજી, મને છે ને પૂછ્યું છે કે બધી ક્રિયાઓમાં આપણે કેવી રીતના ઉપયોગ કરવાનો? સમજો કે હું રોટલી ઘડતી હોઉં કે કાંઈ પણ કરતી હોઉં, તો કેવી રીતના ઉપયોગમાં રહેવાનું? રિલેટિવ છું ને રિયલ છે એવી રીતના કરવાનું કે કુદરતી રચના? કેવી રીતના મને જરાક સમજાવો ને, કન્ફ્યુઝ થઈ જાઉં છું. बताओ। जो शरीर आपका नहीं है, वो शरीर आपका नहीं है, दूसरे का है। आपका पिक्चर दिखता है, आपका वीडियो दिखता नहीं। हाँ है। तो जब आपके सामने वाली व्यक्ति की प्रकृति जो है, आपके सामने वाली व्यक्ति की प्रकृति है, वो कुछ अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, आपको पसंद है वैसा करेंगे, ना पसंद है वैसा करेंगे, मगर आपको मालूम है कि वो आपकी प्रकृति नहीं, सामने वाली की प्रकृति है। बराबर है कि नहीं? क्या उसके आप कंट्रोलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ऐसे आत्मा के लिए ये मन वचन काया वो सामने वाली प्रकृति है, और सामने वाली प्रकृति का कंट्रोलर कुदरत है। तो हमको तो जो प्रकृति दिखती है उनसे सिर्फ अलग रहना है, क्योंकि वो कुदरती रचना है। फिर वो चाहे रोटी बनाए, चावल बनाए, खाना खाए, न खाना खाए, रात को खाए, शाम को खाए, दिन को खाए, बाहर जाए न जाए, सो जाए न सो जाए, मगर कुदरती रचना है। तो अलग अलग देखने की जरूरत, पूरे पैकेज को कुदरती रचना देखना है, फिर वो कुछ भी करे। लेकिन बोलવાનું કેવી રીતના પછી આપણે કે આ મન વચન કાય यहाँ આપણે કેવી રીતના आध्यात्मिक विज्ञान में कुछ बोलने का नहीं है, दृष्टि से ही उपयोग करना है। जैसे मैं सामने वाले व्यक्ति को देखता हूँ, तुरंत मेरे को मालूम होता है कि ये मेरा फादर है, मदर है। आप नहीं बोलोगे तो भी मालूम होता है। क्यों होता है? दृष्टि तो खबर पड़े, पर समझो આપણે કરતો એટલે આપણે તો કેવું તો પડે ને કે આ મન વચન કાયા કરી રહી છે, હું એનો નાતા દ્રષ્ટા છું, હું જૂના જાનાર શુદ્ધાત્मा છું। बोलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि में फीट करो कि ये जो मन वचन પણ ધીરે ધીરે આવશે ને, તદ્દત થોડી આપણી દ્રષ્ટિ એટલી ઉઘડી ગઈ હોય કે તો આપણે તદ્દત કરી શકીએ ને। આ ઉપયોગમાં લેશું ને તો તારે ઉપર આવશે ને આપણે। मेरा कहने का मतलब 1% से लेके 100% तक दृष्टि से ही उपयोग करना है। बिगिनिंग भी वहां करना है, आगे भी वहां बढ़ना है, और एंड भी वहां आएगा। यहाँ मन वचन काया से बोलने का मारो उपयोग नहीं रहे।
आपको उपयोग नहीं हजी मारो रहता है, उपयोग नहीं रहता हजी आपको उपयोग नहीं रहता है तो उपयोग रखने का प्रयास करना है। हाँ तो तमें ज को ने केवी રીતના કરવું હોય તમે જ કહો। किधु ने के दृष्टि के अंदर फिट करना है। जितनी बार 100 बार भूल जाओ तो 100 बार फिट करना है, 1000 बार भूल जाओ तो 1000 बार फिट करना है। क्योंकि यही तो हमारी गलती हो गई, दृष्टि को करेक्शन नहीं करते हैं, प्रकृति को करेक्शन करते हैं, दृष्टि को नहीं करते हैं, प्रकृति को करेक्शन करते हैं, और फिर प्रकृति को जला देने का फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ बताइए? उनका वीडियो हो रहा है स्वामी। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं, आवाज बिल्कुल आती नहीं है। या तो आपका वीडियो बंद कर दो तो शायद आवाज आएगी। आपका इंटरनेट पावरफुल नहीं है, वीडियो बंद कर दो अभी। वीडियो बंद किया उनका। आवाज आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, टुटक टुटक आ रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। कनेक्शन टूट गया उनका। कोई बात नहीं, दूसरे बात। सुदर्शन भाई। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय जोधपुर से बोल रहा हूँ, सुदर्शन लोढ़ा। जी जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी अभी आपने बताया था भाई जो अभी सब आध्यात्मिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं और जो भाव कर्म हो रहे हैं, लेकिन तो मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि अभी करीब करीब 45 साल से ऊपर के हो चुके हैं और अभी ये चीज समझ में आई है तो थोड़ा सा भाव कर्म ये चार्ज होना बंद हुआ है, लेकिन इतने सालों से जो चार्ज हो रहा है, जो अपन रोज करते जा रहे थे अज्ञानता से, जो जन्म मतलब शुरू से लेके अभी तक सब अज्ञानता के वश में ही थे, जो कर रहे थे कुछ समझ में जो जैसे आ रहा था वो ठीक था। अभी जो जैसे आपने एक उदाहरण दिया था वो स्कूल वाला कि भाई परीक्षा देने गए तो 5वां प्रश्न अपन ने चेंज कर दिया, तो अभी इस भाव में ये संभव है अभी जो पुराने अपन ने किया है वो कैसे करना है वापस? ना, मैंने वही कहा कि आपको प्रकृति के दोषों को सुधारना है तो सुधार सकते हैं, इसका साइंस है जिसको कहते हैं आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। मगर इस प्रकार से ये ज्ञान का उपयोग करोगे तो आपकी प्रकृति जो है नेक्स्ट बर्थ में उस प्रकार के कर्मों की भुगतान या तो नहीं आएगी या तो आपके कर्म माइड हो जाएंगे। प्रश्न कर्म और कर्म फल के भुगतान का नहीं है, मगर आपका अज्ञान बढ़ेगा। जो आध्यात्म मार्ग में अज्ञान को नाश करना है वो नाश नहीं होगा। मतलब जो इतने सालों से अपन ने किया तो इसमें अपन को अभी भी आलोचना प्रतिक्रमण ये करना रहेगा, मतलब करना रहेगा नहीं, करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर आपको अज्ञान मिटाना है तो अज्ञान मिटाओ। आपके पास 2 ऑप्शन है, अज्ञान मिटाओगे तो डेवलपमेंट होगा, प्रतिक्रमण करोगे तो कर्म माइल होगा, अज्ञान वही का वही रहेगा। अभी तो जैसे अज्ञान से ज्ञान की ओर अपन बढ़ गए हैं, लेकिन पिछले जो 40 साल से अपन जो अज्ञानता में थे और अज्ञानता से ही कर रहे थे, तो उसके लिए आलोचना प्रतिक्रमण ही करेंगे जब ये वापस मिटेगा स्वामी जी? हमने अगर 50 साल के बाद योगा शुरू किया, 50 साल तक तो मालूम नहीं था कि योगा हेल्थ के लिए अच्छा है, और 50 साल के उम्र में मालूम हुआ कि हेल्थ के लिए योगा अच्छा है, तो हम क्या पहले 50 इयर्स नहीं किया उसका प्रायश्चित करेंगे? नहीं। क्यों? समझ नहीं थी उस समय। तो उस समय समझ नहीं, उसका आपने उपयोग नहीं किया। अभी समझे तो उपयोग करो। उसको याद करने की क्या जरूरत है? आज विज्ञान की जागृति रखो, कल थी कि नहीं थी उसको भूल जाओ, फिर आप पीछे जाओगे तो फिर प्रकृति देखने में पड़ जाओगे, फिर रिलेटिव सत्य को पकड़ लेंगे। हमको रिलेटिव सत्य से बाहर निकालना है, आपको रिलेटिव सत्य जाना है। अभी क्या करेंगे?
वर्तमान में रहना है हमको हम ये कहना चाहते हैं कि मन वचन काया रूपी कोई रिलेटिव सत्य को आपको टच नहीं करना है, ये हमारा प्रिंसिपल है। और आपको कैसे भी करके आज का या पिछला कैसे भी करके रिलेटिव सत्य में जाना है। अभी हम क्या करेंगे? सही बात है। आपको बार बार मैं उसको निकालता हूं, आपको जाना है, मैं निकालता हूं, आपको जाना है। सही है। मैं क्या करूंगा? मैं आपको निकालना चाहता हूं, आपको कहता है मेरे को जाना है। नहीं, सही है स्वामी जी, बिल्कुल। मतलब अभी जो है बस वर्तमान स्थिति में ही रहना है, अभी पीछे तो फिर सिंपल बात है, जो समय का श्वासोश्वास खत्म हो गया, आयुष्य खत्म हो गया, कर्मों की भुगतान खत्म हो गई, इसको आज याद करके क्या फायदा? नहीं फायदा है। सही बात है। इससे कहा कि वर्तमान में रहो। और मैंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी गलत काम का विचार जो पहले मैंने किया था वो अगर अपने आप आज याद आ गया है तो इतनी प्रार्थना करने का कि हे अंतर्यामी परमात्मा, इस प्रकार की प्रकृति मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। बस बिल्कुल खत्म हो गई। आप समझे नहीं? बिल्कुल स्वामी जी। यही 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 प्रिंसिपल है। मगर मैंने कहा ना कि जगत में तो रिलेटिव सत्य भी होता है, सनातन सत्य भी होता है, तो मेरी दृष्टि तो दोनों पर है ही। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन सत्य से आपका आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होगी, रिलेटिव सत्य से धार्मिक प्रगति होगी, जो अन्य व्यक्तियों वही धर्म से करते हैं। सही बात। तो दुनिया के हर धर्म में अलग अलग शब्दों से प्रायश्चित की बात तो बताई है, मगर हम धर्म से ऊपर जाना है, वहां विज्ञान है, वहां धार्मिक और सामाजिक बातें नहीं होती है। आप समझे ना? इसीलिए धार्मिक और सामाजिक बातें गलत नहीं है, संसार में जीने के लिए वो सहायक है, मगर संसार से मुक्त होने के लिए सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। और संसार को अच्छा चलाने के लिए सामाजिक और धार्मिक बातें बराबर है। अगर आपको संसार चलाना है तो सामाजिक और धार्मिक बातों को फॉलो करो, अगर आपको संसार से मुक्त करना है तो सनातन सत्य को फॉलो करो। इसमें गलत सही की बात नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल समझ आ गया। ओके, और प्रश्न है आपका? नहीं बस। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, और जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे अभी बात चल रही थी और इस अध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ते बढ़ते जो बात समझ में आती है कि अचानक स्मृति में आ गई तो ये चीज ठीक नहीं हुई थी। तो मात्र हम इतना बोलते हैं कि मुझे ये संयोग नहीं चाहिए क्योंकि ये मोक्ष में जाने के लायक और सहायक नहीं। इसी प्रकार के संयोग चाहिए जो मोक्ष में जाने में लायक और सहायक। बराबर है। तो इतना जानना था कि जब हम ये बात बोलते हैं तो ये भाव के साथ होनी चाहिए या सिर्फ वाणी में हो तब भी काम हो जाएगा? मेरी हर बातों भाव के साथ ही होती है, क्योंकि दृष्टि की बात है, स्पीच की बात ही नहीं है। नहीं, आपकी बात तो है कि हमें आगे बढ़ना, तो हमें समझना है कहीं ऐसा ना हो। आपको मेरी हर बातें भाव के साथ ही जुड़ी हुई है, तो मेरे हर बातें आपकी दृष्टि से जुड़ी हुई होती है, मन वचन काया से जुड़ी हुई नहीं होती है। आप समझे? तो मैं जितनी बात करता हूँ वो दृष्टि की बात करता हूँ और दृष्टि को करेक्शन करने की बात करता हूँ, मन वचन काया से बोलने की करने की बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल मैं समझ, यानी अगर वो जैसे आपको कोई 5 साल पहले 10 साल पहले कोई गलत काम आपसे हो गया है, जी जी, यानी प्रकृति से अभी आपको याद आ गया, तो अभी क्या करना है? अपनी ही दृष्टि से बाहर कुछ बोलना नहीं है, न हाथ पांव हिलाना है, न मुंह को हिलाना है। अपनी दृष्टि से परमात्मा को, अंतर्यामी परमात्मा को प्रार्थना करो, ये अंतर्यामी परमात्मा, ये मेरे मन से या तो वचन से या तो काया से जो कुछ भी गलती हो गई है, इस प्रकार की प्रकृति मेरे को नेक्स्ट बर्थ में नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। बस ये भाव होने चाहिए दृष्टि के अंदर, या जबान से बोलने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, बस वही, उसी में थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि अभी हम जो भी सुनते हैं तो वाणी तो चलती ही है,
तो इसीलिए कंफ्यूजन था। मेरे को आप सबको एक्सप्लेन करने के लिए बोलना पड़ता है, मगर मेरी हर बातें दृष्टि के साथ ही जुड़ी हुई होती है, मन वचन काया के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया से 100% मुक्त रहने की प्रिंसिपल है। तो इसीलिए उनके लिए क्या करना न करना वो सब्जेक्ट कभी आएगा नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस जो कंफ्यूजन थी वो आपके द्वारा दूर हो गई। धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसके रिलेटेड एक प्रश्न आया है स्वामी जी की दृष्टि क्या है, ऐसा करके प्रश्न आया है। हाँ, दृष्टि क्या है? दृष्टि मैंने कहा ना, दृष्टि रिलेटिव सत्य होनी चाहिए या सनातन सत्य? तो दृष्टि आध्यात्म मार्ग में सनातन सत्य होनी चाहिए। सनातन क्या है? मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भी सनातन है, और कुदरत का कानून भी सनातन सत्य है। तो दो प्रकार की दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए इन एनी सर्कमस्टांसेस। उत्तर मिल गया? हाँ, सुधा बहन। ओके, प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मैं सुधा केनी बैंगलोर से बोल रही हूँ। जी प्लीज। एक दादा भगवान का एक आत्मसूत्र है 1028 का। वो बोलते हैं मन के रोग के कारण ही यह संसार खड़ा है। पहले मन में रोग घुसता है तन में, और बाद में वाणी में आता है। मोक्ष में जाने के लिए सभी रोगों से मुक्त होना होगा। मन के रोगों के बारे में बताया। मन का डिस्चार्ज मन के चार्ज मन के बारे में बोल रहे हैं। चार्ज मन के, उसको कहते हैं भाव मन। हाँ। भाव मन का मतलब होता है चार्ज मन। तो अब हमको अज्ञान मन में पहले घुसता है। हाँ, पहले अज्ञान रूपी ज्ञान हमको आता है, फिर उसमें स्पीच में कन्वर्ट होता है ओपिनियन के रूप में, और फिर बाद में एक्शन में कन्वर्ट होता है कि मेरे को ये करना है या नहीं करना है। यानी कर्म को जो बंद करने की जो श्रेणी होती है, पहले मन में, फिर जबान में, फिर एक्शन में आता है। और ये प्रकार के भाव बन गए, फिर नेक्स्ट बर्थ में मन अंदर रहेगा, स्पीच एक्शन बाहर रहेगा। हाँ। तो नेक्स्ट बर्थ में जब अज्ञान रूपी मन में जो हमने अभी ज्ञान उपयोग करके उसमें मैं नहीं हूँ ऐसे हमने किया, तो मन में चेंज होता है। हाँ, वो भाव मन है ना। हाँ, तब बाद में वो जब परिणाम डिस्चार्ज में आएगा, तो मन में क्या, मन में कैसे चेंज उसमें? अभी आपके भाव मन में मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी दृष्टि बनाई, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो आपके भाव मन में दृष्टि आ गई। ठीक है। नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट क्या आएगा बताइए आप। क्या आएगा? आपके डिस्चार्ज मन में क्या रहेगा? यहाँ चार्ज बताया, तो डिस्चार्ज में क्या रहेगा? ये शरीर में नहीं हूँ इतना रहेगा, पता नहीं। चार्ज के मुताबिक डिस्चार्ज होता है कि अपनी मर्जी से होता है? चार्ज के अनुरूप होता है। तो आपने चार्ज क्या किया? ये मन वचन काया मेरा नहीं है। मन वचन काया वो कुदरती रचना है, और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये आपने चार्ज किया, तो डिस्चार्ज में क्या रहेगा? तो वही दृष्टि में वही फिट हो जाएगा तब। तो फिर भी राग द्वेष होगा। फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत पड़ेगी। अभी हम तो आधे यूज करते हैं, थोड़े प्रसंग में नहीं होता है, थोड़े प्रसंग में होता है। पहले आप कितना यूज करते हैं, 5%, 10%, वो छोड़ दो, प्रिंसिपल को समझ लो ने, फिर यूज आपको ज्यादा करना है। वो ज्यादा करना कम करना वो आपकी इंडिविजुअल मैटर है, मगर प्रिंसिपल समझ लो ना। हाँ, प्रिंसिपल है तो आधा किया तो मन भी आधा है। आपको आधा चार्ज करेंगे तो आधा डिस्चार्ज आएगा, पूरा चार्ज करेंगे तो पूरा आएगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है। कम करोगे तो कम आएगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा आएगा।
अगर मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य में रखोगे और कुदरती रचना नहीं देखोगे तो क्या होगा? शुद्धात्मा तो रहेगा मगर कुदरती रचना नहीं देखने से राजद्वेष तो होगा, मेरा तो होगा, क्योंकि आपने करेक्शन नहीं किया। तो करेक्शन नहीं किया तो रिजल्ट में भी नहीं आएगा। अभी हम ज्ञान उपयोग करते हैं तो ये सुधा के वाणी बोल रहे हैं, ऐसे सुधा काम कर रही है, मैं नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे यूज करते हैं। तब कुदरती रचना यूज करने को एक साथ नहीं होता है, उसका कैसे, क्या कारण है? मेरा कहने का मतलब, अगर प्रकृति ये कर रही है, प्रकृति ये कर रही है, प्रकृति ये कर रही है, फिर आपके मन कोई कहेगा कि ये प्रकृति कर रही है तो तुम प्रकृति का कंट्रोलर हो, तो फिर क्या कहोगे आप? क्या कहोगे बताइए आप? हाँ नहीं का उत्तर दो मेरे को। नहीं। कौन चलाने वाला? जो कौन है? मैं शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा कंट्रोल? मैं शुद्धात्मा हूँ और ये प्रकृति मैकेनिकल चल रही है, ऐसे हमने सेपरेशन रखा। मैकेनिकल चल रही है मगर चलाने वाला कौन है, प्रश्न ये है। कैसे चल रही है वो नहीं पूछता है, कौन चलाने वाला है वो प्रश्न है। तो क्या कहोगे? कुदरती रचना करना पड़ेगा। फिर आपको कुदरती रचना बोलना पड़ेगा। तो पहले समझ लो को क्या तकलीफ है, फिर घुमा के बात तो वही लाना है। फिर पहले आपको बोलना है कि ये फाइल नंबर सुधा बोल रही है, फिर कोई कहेंगे कि सुधा को चलाने वाला कौन है, तो बोला कुदरती रचना। तो पहले ही समझो ना कुदरती रचना है, लंबा करने की जरूरत क्या है? सही है। अब बाद में क्योंकि चलाने वाला वही है तो आपको तकलीफ क्या है वो बात समझने में। तो पहले आप कहोगे ये सुधा करती है तो फिर क्या कहोगे कि सामने वाली मेरी बहन है वो बहन करती है, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। तो फिर वो कुदरती रचना भूल जाओगे आप। फिर राजद्वेष होगा आपका। बात वही हो गई, वही मिस्टेक हो रही है अभी। समझ में आ गया। अभी समझ में आया ना? हाँ समझ में आ गया। मेरी हर बातों को विज्ञान की दृष्टि से देखो, अच्छी बुरी दृष्टि से मत देखो। यहाँ अच्छा बुरा नहीं है, गुड बैड नहीं है, यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस की बात होती है, उसमें अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। इट्स अ फाइनल थिंग। अगर मैं कहूंगा कि कुदरती रचना देखोगे तो वही उत्तर फाइनल रहेगा, फिर कितना भी एडजस्टमेंट लोगे लास्ट में आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी। पहले क्यों नहीं समझे? अभी पहले कुदरती रचना देख के बाद में सेपरेशन करना अच्छा है। तो पहले क्या करते थे लोग कि भाई ये तो सुधा जाग रही है, सुधा ये कर रही है, सुधा ये कर रही है, सुधा ने ऐसा किया, सुधा ने ऐसा किया। भाई आप ऐसा बोलोगे तो फिर आप कहेंगे कि सुधा करती है मतलब सुधा कंट्रोलर है। कंट्रोलर है तो नहीं, वो तो नहीं है। कौन कंट्रोल है तो उसकी बात बताओ ना। आप यहाँ सुधा देखोगे फिर सामने वाली को देखेंगे तो बोला ये तो सामने वाली व्यक्ति ये करती है, सामने वाली व्यक्ति, तो वही राजद्वेष खड़ा हो जाएगा। मगर सुधा करे या सामने वाली व्यक्ति करे, सबको कुदरती रचना देखोगे तो परमानेंट सॉल्यूशन है। प्रकृति देखना ही नहीं है। फिर मैंने वही तो किया कि प्रकृति को टच नहीं करना है और प्रकृति को देखते समय एक ही एंगल लगाओ, एक ही अकाउंट बनाओ, कुदरती रचना। उसमें डिवीजन मत लगाओ, तुम्हारी प्रकृति है या हजारों व्यक्ति की प्रकृति है, एक ही डिवीजन, एक ही कॉलम, कुदरती रचना। ओके ओके ठीक है। फिर पजल ही नहीं रहेगा। तो मैं हर बात को आपको साइंस के रूप में बताना चाहता हूँ। आपने जो माना है, सुना है, समझा है वो गलत नहीं, मगर वो एंगल है, धार्मिक है, रिलीजियस एंगल है, वो स्पिरिचुअल एंगल नहीं है। आप समझे मैं कहना चाहता हूँ? समझ गया, समझ गई। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। प्लीज। वैसे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर इस सत्संग में मिल गया, लेकिन एक क्वेश्चन था आवाज। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। आवाज आ रहा? तो इतना सिंपल से आप सत्संग करते हैं चाहे जो भी, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमको इस बात को समझने के लिए इतना
इतना समय क्यों लग जाता है? क्या हम लोग में उस चीज की योग्यता नहीं है इस चीज को समझने के लिए? क्या है? देखो, अगर आपके अंदर योग्यता है कि नहीं है, वो मैं जानने की कोशिश नहीं करता हूँ, मगर मैं इतना कहने की कोशिश करता हूँ कि मैं कितना भी कैसे भी करके आपको ये दृष्टि में विज्ञान को सेट करूं, यही मेरा प्रयत्न है। और अगर एक एंगल से नहीं समझते हैं तो दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ, वो एंगल से नहीं समझोगे तो तीसरे एंगल समझाना करता हूँ। यानी मैं अपने सामर्थ्य को दाव में लगाता हूँ। तुम क्वालिफाइड है कि नहीं वो मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। तो हमें ये अगर बात थोड़ा लेट में समझ में आती है, चाहे थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो हो सकता है उस समझने में दिक्कत हो सकती है, मगर मैं ये गलती नहीं करना चाहता हूं कि आपकी सोच में कमी है तो मैं लो स्टैंडर्ड की बात करूं। ये गलती मैं नहीं करना चाहता हूं जो पास्ट में धर्म गुरुओं के माध्यम से हो चुकी है। जी आप समझे ना? जी जी क्योंकि मेरा एक ही मकसद, आपकी आवाज आती है अभी। उत्तर सुनते समय बंद कर दो, उत्तर सुनते ऑडियो बंद, हाँ बस प्लीज, उत्तर सुनना है तो बंद कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा मकसद क्या है? मेरा एक ही मकसद है कि भी कैसे भी करके मैं दुनिया में लोगों को विज्ञान ही समझाने की कोशिश करूंगा, अलग अलग एंगल से, अलग अलग एग्जाम्पल देके, और विज्ञान के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। चाहे वो सामाजिक है, धार्मिक है, वो नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? वो बात करने के लिए विश्व में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। अगर वो भी वो बात करेंगे, मैं भी ये बात करूंगा, तो फिर कौन आपको अपग्रेड करने वाला मिलेगा वो तो बताइए। फिर वही गोल गोल बातें रहेंगी। बोलिए बोलिए, हाँ आपका प्रश्न क्या है? बस यही सब पूछना था कि आखिर इतना आपका सत्संग सुनते रहता हूँ मैं, तो इतना एक्सप्लेन करते इतने अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल भी देके समझाते तो समझ तो आता है, लेकिन फिर कोई क्वेश्चन, फिर वही प्रकृति में हम चले जाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक है कि हम प्रकृति में चले जाते हैं। उसमें उसमें आपकी मिस्टेक कहाँ होती है? आम महात्माओं की मिस्टेक कहाँ होती है जो मैं बताऊँ आपको? देखो पहले आवाज बंद कर दो इसको, हाँ बस। देखो आम महात्माओं की मिस्टेक क्या होती है मैं आपको बताऊं, कि मैं जो अभी विज्ञान बता रहा हूं कि आपको मन वचन काया की कोई भी क्रिया के अंदर जागृत प्रतिष्ठित आत्मा में आपको यही विजन रखना पड़ेगा हर अवस्था में कि भी मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूं। यानी मेरे में कोई कमी नहीं है। मेरे अलावा मन वचन काया है, मन वचन काया के संजोग है, मन वचन काया के हिसाब है, और 5 इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया है। ये सब कुदरती रचना है। ये बातें बार बार आपको पक्की करनी पड़ेगी हर अवस्था में। मगर क्या होता है, यहाँ सत्संग सुनते हैं, ज्ञान समझ में आता है, विज्ञान समझ में आता है और आपको उपयोग करने का मन भी होता है। मगर आप जब सामाजिक जीवन में जाते हैं, धार्मिक जीवन में जाते हैं, पारिवारिक जीवन में जाते हैं, तो वो लोग जो शिक्षा देते हैं वो ज्ञान आपके ऊपर उस समय हावी हो जाता है और ये विज्ञान छूट जाता है। आप समझे? जी जी समझे। जैसे बॉस ने कहा कि आप ये काम कर रहे हो, ये काम ठीक तरह से नहीं करते हो, इस तरह करोगे तभी ये काम सही होगा, ऐसा बॉस ने प्रकृति को कहा। उस समय हमने क्या माना कि भी बॉस ने जो कहा है वो सही है, वो हमको करना चाहिए। मगर उस समय ये भूल गए कि मैं शुद्धात्मा हूं और बॉस की प्रकृति और फाइल नंबर 1 की प्रकृति कुदरती रचना है, वो देखना भूल गए। तो हमने क्या कहा था कि आपको तो यही पुरुषार्थ करना है, प्रकृति को क्या सुनना है, क्या करना है, फॉलो करना है कि नहीं करना है, वो प्रकृति का सब्जेक्ट है। आप क्यों इन्वॉल्व हो गए?
जी जी तो ये मिस्टेक हो जाती है। जी समझ गया। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जितना हो सके इतना प्रत्यक्ष परिचय में ज्ञानी पुरुष में रहो, ज्ञानी पुरुष के साथ रहो, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में लोगों की भाषा यही रहेगी, चाहे सामाजिक चाहे धार्मिक, वो ही रहेगी और वो भी कट्टरता के साथ रहेगी और हम इसमें जाना नहीं चाहते। तो बार बार कोई भी मन वचन काया की अवस्था निकलती हो उसमें हमको तो यही विजन को बार बार उपयोग करके पक्का करना है। हमको प्रकृति की कोई भी बात में डीपली जाना नहीं है। सुपरफ्लुअस रह के पूरे पैकेज को एक ही टाइटल लगा दो, कुदरती रचना, खत्म हो गई बात। ये अभ्यास जितना करोगे आपके लिए आनंद हो। जी जी ओके ओके, जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न नहीं है ना? एक दिलीप भाई है, दिलीप भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। तो मैं ये प्रश्न आपको व्हाट्सएप किया मैंने। हाँ, तो अब प्रश्न आपने व्हाट्सएप किया है? जी जी। आप रिपीट तो कीजिए, कोई बात मैं देख लेता हूँ। हेलो। हाँ, आपने कौन से नाम से किया है मेरे को दिखता नहीं है। हाँ, ये 356 डिग्री वाला। हाँ जी जी जी। ओके, ये लिखा है आपने 356 से 360 डिग्री के जर्नी पेंडिंग क्या है? 4% सेपरेशन बाकी है, 4% दर्शन बाकी है या कुछ और? ये हाँ, ये जर्नी कैसे पूरी होती है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे ही पूरी होती है जितने संजोग में हम प्रकृति से मुक्त नहीं रह सकते हैं या तो परमात्मा में नहीं रह सकते, इसको हमको करेक्शन करना पड़ेगा। ज्यादातर ज्ञानी पुरुष परमात्मा में तो रहते हैं मगर प्रकृति को कुदरती रचना समझने में जितना फेल होते इतना परसेंटेज माइनस होता है जी। आप समझे ना? जैसे जी। जैसे जैसे प्रकृति ने, जैसे प्रतिष्ठित आत्मा ने भाव किया जगत कल्याण करना है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि जगत कल्याण करने का जो भाव है ये प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होने वाला है। यानी मैं ये भाव आत्मा के लिए नहीं करता हूँ, मगर ये ज्ञान मैंने जो पाया है वो दूसरे को मिले इसीलिए मैं ये भाव करता हूँ। यानी मैं खुद दूसरा जन्म लेना चाहता हूँ। ये बात मेरी आध्यात्मिक विज्ञान में कुदरती रचना को देखने में समझने में कमी आएगी। आप समझे? तो ये गलत नहीं है, मगर आपका जो भाव है वो रिलेटिव सत्य का है, यानी जो प्रकृति सत्य होने वाला है। अगर मैं तीर्थंकर बनूंगा तो भी मेरे को प्रकृति लेनी पड़ेगी और जगत कल्याण के कार्य प्रकृति के माध्यम से करवाने पड़ेंगे। उस समय तो प्रकृति से मुक्त ही रहना है जी। मगर जब भाव किया तब मैं जुड़ गया तो ये मेरी गलती हो गई, तो रूपक तो आए जी जी। तो उसी समय मैंने कहा कि जब करेक्शन हो गया तो फिर उसको फिर करेक्शन करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो ज्ञान अपने आप रहेगा। जी स्वामी जी। तो इसीलिए आज हर अवस्था में मन वचन काया की कोई भी अवस्था है, इसमें अगर आप विज्ञान का ही उपयोग करोगे अभी पुरुषार्थ के रूप में, तो नेक्स्ट बर्थ में वही प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज के रूप में, परिणाम के रूप में वही विज्ञान को प्रेजेंट करेगा। उस समय आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का चार्ज, नेक्स्ट बर्थ का डिस्चार्ज। तो जब डिस्चार्ज में जब जागृति रहेगी तो फिर आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप इससे और आगे जाओगे। आप समझे? धीरे धीरे आपकी दृष्टि सहज बनती जाएगी, ज्ञान में सहज। अभी ज्ञान में आपको जागृति रखनी पड़ती है, उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि बार बार चूक हो जाती है। मगर ये अवतार में हमने जितना भी पुरुषार्थ करके जागृति को हाजिर रखा, उपयोग किया, ये पुरुषार्थ किया, तो नेक्स्ट बर्थ में वो पुरुषार्थ परिणाम के रूप में अपने आप आएगा। तो उसमें आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, जहाँ चूक हो गई है वहां आपको करना पड़ेगा।
स्वामी जी एक प्रश्न और था। बोलिए। अपन जो बोलते हैं मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोग मिले, तो लायक और सहायक को थोड़ा बताइए ना स्वामी जी। लायक का मतलब होता है हमारा ज्ञान, लायक का मतलब होता है हमारा ज्ञान दर्शन और बाहर का चारित्र। और सहायक का मतलब होता है हमको जो व्यक्तियां मिले, चाहे माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, धर्म के रूप में, या तो हमको जो कुछ एजुकेशन मिले, गुरु मिले, ज्ञानी मिले, वो ऐसे संजोग मिले जो हमको मोक्ष मार्ग में सहायक बने, अवरोधक नहीं बने। हमारा ज्ञान दर्शन भी वही होना चाहिए और संजोग भी वही होना चाहिए, ताकि हमको आगे जाने में सरलता हो जाए। स्वामी जी जय श्री राम स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद, बोलिए। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि स्वामी जी लास्ट अवतार में हमारे पास प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है। हाँ बोलिए। डिस्चार्ज केस में मनाते हैं। आपका हैंग हो गया। हेलो स्वामी, वीडियो ऑफ कर दीजिए पिंटू भाई, तो ऑडियो आपका थोड़ा, हाँ वीडियो ऑफ करके बोलिए प्लीज। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। कहाँ से बोल रहे दर्शकों को बताइए प्लीज। हाँ जी, पिंटू दोषी पालिताना से स्वामी जी बोल रहे हैं। फाइन प्लीज कैरी ऑन। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि लास्ट अवतार में हमारे पास प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है और मन वचन काया जो डिस्चार्ज रूप में रहते हैं हमारे पास, तो स्वामी जी वो जो तीर्थंकर भगवान होते हैं या केवड़ी भगवंत होते हैं, तो उनको ये प्रश्न करते हैं कि ये 14 लोग कैसा है, तो वो जैसा है वैसा वो बता देते हैं। तो उनके पास तो स्वामी जी जब मन वचन काया, तो मतलब वो जो अगले अवतार में जो उन्हें चार्ज किया था वही होगा, तो वो कैसे बता सकते कि ऐसा ही है? क्योंकि उनका जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो केवल ज्ञान में प्रकाशित हुई चीज को व्यक्त कर रहे हैं। जो दिखता है वही बताता है। जैसे आज मेरा मन वचन काया तो उदय कर्म के अधीन है, बराबर है। मगर आज जो मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ ये मेरा दर्शन का अनुभव है, बरोबर। ऐसे उनको केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान में जो दिखेगा वो व्यक्त करेगा, और बाकी मन वचन काया का जो उदय कर्म है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। એટલે स्वामी जी ये तो ही देखेगा कौन? ये डिस्चार्ज मन वचन काया वो देख के बताएंगे? कौन देख के बताएंगे? डिस्चार्ज मन वचन, डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो ही देखता है, जानता है। लास्ट बर्थ में अभी भी हमारी प्रकृति को देखने वाला, जानने वाला, प्रश्न का उत्तर देने वाला वही है। मगर अभी जो हमारा ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट के रूप में लेकर आए हैं वो हमको एक्सप्लेन करने में सहायक बनता है। बरोबर। लास्ट बर्थ में केवल ज्ञान एक्सप्लेन करने में सहायक बनता है। अच्छा बरोबर स्वामी जी। जैसे मैं डेवलपमेंट लेकर आया हूं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यही मुक्त वितरागों का विज्ञान, यही सनातन विज्ञान आपको व्यक्त करता हूं। मतलब मेरा मन वचन काया जो है वो तो आज भी कुदरती रचना के रूप में ही है। बरोबर बरोबर। मगर मेरा जो दृष्टि है, अनुभव दृष्टि है, वो मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरह मेरे को कर्मों की भुगतान नहीं करनी पड़ेगी। कर्म की भुगतान तो सबको करनी पड़ेगी, मगर मैं जो व्यक्त कर रहा हूँ ये मेरे अनुभव के आधार से व्यक्त कर रहा हूँ, जो डेवलपमेंट में लेकर आया हूँ उसी में से देखकर आपको बताता हूँ। बरोबर स्वामी जी। और जो बता रहा हूँ ये मेरा उदय कर्म है, मेरा पुरुषार्थ नहीं है। मेरा पुरुषार्थ मेरी आज की लाइव दृष्टि है, और जो व्यक्त कर रहा हूँ ये मेरा उदय कर्म है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मैं वो दोबारा सत्संग सांभूंगा ना, इसलिए मुझे समझ में आएगा थोड़ा। मैं अभी क्या वो कभी कभी आवाज कट जाती है नेटवर्क के हिसाब से। मैं ये प्रश्न का जवाब तो मिल गया, मैं सुन लूंगा बाद में सत्संग को स्वामी जी। ओके 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 ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
स्वामी मैं अंजू फरीदाबाद हरियाणा से। प्लीज प्लीज बोलिए। स्वामी जी अभी कभी प्रकृति को ऐसा कोई कुछ बोलता है या ऐसी कोई संजोग आता है जो नहीं पसंद हो, तो उस समय प्रकृति शांत होती रहती है। मतलब वो ऐसा लगता है कि जो अभी ज्ञान समझ रहे हैं, जो ये विज्ञान समझ रहे हैं, तो उससे वो चुप रहता है कि सामने वाले की प्रकृति को भी कुदरत चलाती है, वो बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कुदरत ने जैसे संजोग जैसा हिसाब है उसके हिसाब से बोलते हैं। तो क्या ये क्या हम ज्ञान से प्रकृति हमारी बदल रही है? और कई बार ऐसा नहीं भी होता है, ज्ञान का हाजिर नहीं होता है तो फिर प्रकृति सामने से जवाब देती है, डिफेंड करती है अपने को, और कई बार डिफेंड नहीं करती है। और तो अच्छा लगता है, डिफेंड नहीं करती है तो चलो हम नहीं बोले, सामने वाला बोला और सब सेट ठीक हो गया, कुछ बात ज्यादा नहीं बढ़ी, कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं बढ़ी। तो ये सब क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्लियर नहीं हो रहा। आपको यही समझना है कि ज्ञान की जागृति है, उसके मुताबिक उदय कर्म है, तब आपको अच्छा लगता है। और ज्ञान की जागृति के मुताबिक उदय कर्म नहीं है और अपोज करता है, तब आपको अच्छा नहीं लगता है। मगर जो ज्ञान की जागृति के मुताबिक चलता है वो भी उदय कर्म है, अपोज करता है वो भी उदय कर्म है, और जागृति है वो आपका पुरुषार्थ है। ये जब जागृति जिस मतलब ये तो डिस्चार्ज में ही दिखाई दिया ना भाई, डिस्चार्ज ही होगा ना, क्योंकि हमें समझ में आया कि ये प्रकृति ने ज्ञान हाजिर रहा और ये प्रकृति ने इस तरह से बिहेव किया। और क्या ये हमारा डिस्चार्ज है, पीछे से हमने कुछ पुरुषार्थ किया हुआ था तो आ जाया, या जो अभी हम समझ रहे हैं, अभी जो पुरुषार्थ करते हैं उसका फल है, ये क्या है? ऐसा नहीं है, आपकी प्रकृति तो उदय कर्म के अधीन है, मगर उदय कर्म के अधीन होने के नाते उसमें कोई भी संजोग में जब पकड़ नहीं होती है तो वो उदय कर्म की प्रकृति सहज होती है। तो सहज होती है तो आपको लगता है कि मेरे ज्ञान के मुताबिक है, मगर ऐसा नहीं है। वो प्रकृति उदय कर्म में सहज आई है तो सहज निकलती है। जो प्रकृति उदय कर्म के अधीन अपोज करने वाली होगी तो वो असहज निकलेगी। तो आपको ज्ञान में ऐसा लगेगा कि ये ज्ञान का उपयोग नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, दोनों समय ज्ञान का उपयोग तो हुआ है, मगर एक प्रकृति सहज उदय कर्म में निकली, एक प्रकृति असहज निकली, दोनों उदय कर्म में है। और आप अभी दृष्टि के बारे में समझा रहे थे कि भाई ये जो है ना, हमें ज्ञान का उपयोग दृष्टि से ही करना है। तो अभी अंदर तो मन में चलता है, अंदर तो मन में चलता ही है कि भाई ये कुदरती रचना है, इसको कुदरत चलाती है, अंदर मन में तो ये सब चलता है। तो ये क्या दृष्टि में हुआ या क्या हुआ? वही बताया ना कि दृष्टि में होना चाहिए, उदय हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, जो अंदर चला, मन के अंदर ये ज्ञान चला, मन के अंदर ये ज्ञान जो हाजिर हुआ मन में तो हम बोलते ही है ना, मन में तो उसको वो कर ही रहे ना कि भाई ये करने वाला अलग है और मैं अलग हूँ, करने वाला अपने संजोग के मुताबिक करता है, कुदरत करवाती है, तो फिर वो मन में तो चला ना, बस बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया। हाँ, तो उसको ये दृष्टि ही कहा जाएगा ना। बराबर है, बराबर है। हाँ, तो जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। शैलेश भाई, बाद में माणिभद्र जैन। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महसाना से शैलेश बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। स्वामी जी ये संयोग वो भी परिणाम स्वरूप है, व्यवस्थित शक्ति भी परिणाम है, तो दोनों में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है? मतलब संयोग और व्यवस्थित शक्ति में कोई डिफरेंस है? या तो मुझे संयोग का समझना था कि संयोग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है इसको संयोग बोलते हैं, और वो संयोग वो लाने वाले को कुदरती रचना या व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं। अच्छा अच्छा, संयोग को लाने वाला कुदरत व्यवस्थित शक्ति है। अच्छा, और दादाजी ने एक दो जगह आत्मवाणी में बोला है कि जो ज्ञान में रहते हैं उनके लिए व्यवस्थित शक्ति एप्लीकेबल है, और उनको व्यवस्थित शक्ति के जो संयोग है वो 98 फिर 99 फिर 100 ऐसे क्रम में आएगा। मगर जो ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान में नहीं है, उनके लिए तो 50 से फिर 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये सब मुझे थोड़ा
समझ में नहीं आया, तो आप समझा सकेंगे सर? नहीं, એટલે मतलब आप ज्ञान लिया है या ज्ञान नहीं लिया है उसकी पहले परिभाषा आप समझाओ आपकी भाषा में। मीन्स जो समझता है कि नहीं मैं आत्मा हूँ और ये सब प्रकृति कर रही है, वो ज्ञान लिया है, ऐसा समझना है। हाँ, तो ये तो सत्संग में हम बताते हैं, तो आज भी आएंगे तो भी वही बताएंगे, कल आए तो भी वही बताएंगे, परसों आएंगे तो भी वही बताएंगे। अच्छा, तो पहले तो ज्ञान देते ही हम, राइट। फिर नहीं है ऐसा प्रश्न है नहीं, उसके पहले मेरे को नहीं मिलने से पहले नहीं था, वो तो मेरा प्रश्न है नहीं, मगर मेरे मिलने के बाद सब शुरुआती वहां से होती है। हाँ हाँ, नहीं वो तो समझ में है। वो आप्तवाणी में एक दो जगह ऐसा लिखा है कि क्रम में व्यवस्थित शक्ति वाले का क्रम में आता है, और जो ज्ञान में नहीं है उनके लिए क्रम में नहीं आता। उनके लिए क्यों क्रम में नहीं, अहंकार आता है इसलिए। देखो, क्रम और अक्रम समझने वाली बात है। अक्रम और क्रम दोनों पाथ है, पाथ यानी रास्ते हैं। मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के दो रास्ते, एक क्रमिक मार्ग, एक अक्रम मार्ग। क्रमिक मार्ग का मतलब होता है प्रकृति को सुधार के लास्ट में शुद्धात्मा की अनुभूति करो। अक्रम का मतलब होता है शुद्धात्मा के लक्ष्य साथ प्रकृति को संभाव से निपटारा करो। ये दोनों पाथ है, मगर दोनों के अंदर कुदरती कानून का विज्ञान तो एक ही है जो मैं बता रहा हूँ। राइट, सही है। तो प्रकृति को क्रम से आना या अक्रम से आना वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है कि आप दोनों के पाथ पर जो साइंस क्या है वो मैं बता रहा हूँ। बराबर। और साइंस को क्रम अक्रम शब्द लागू नहीं होता है। हाँ, अभी समझ में आ गया? हाँ समझ में तो आया है एक्चुअली स्वामी जी। एक्चुअली मैं एग्जैक्ट क्या कहना चाहता हूँ वो मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, यानी हाउ मैं बाद में प्रश्न करूंगा। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कहाँ से बोल रहे हैं? मणिभद्र जैन, राजस्थान, डूंगरपुर जिला। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। मेरा प्रश्न था कि अपन प्रतिष्ठित आत्मा को पुरुषार्थ करने के लिए बोलते हैं शुद्ध आत्मा में रहना है, तो उसी तरह अपन मंगलदास को नहीं समझा सकते? प्रतिष्ठित आत्मा मंगलदास को नहीं समझा सकती कि तेरे को इस हिसाब से चलना है, ये नियम फॉलो करने? हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा के कंट्रोल में मंगलदास है। हाँ वो समझना है स्वामी जी। ना है कि नहीं, मैंने अभी तक समझाया, उसमें आपने क्या माना, क्या जाना? नहीं ऐसा है, आपके हिसाब से तो प्रकृति कंट्रोल में नहीं है, कुदरती रचना है। तो फिर प्रश्न क्यों हुआ ऐसा? नहीं ऐसा होता है जैसे अपन बार बार करते हैं ना, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये सब कौन करवाता है? वो थोड़ा प्रकृति और है। इसमें डिप में नहीं आ रहा हूँ मैं। यूं प्रकृति ही है। प्रकृति का दो हिस्सा है, स्पीच और एक्शन के फॉर्म में बाहर है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार के फॉर्म में अंदर है। मगर ये पूरा पैकेज डिस्चार्ज है। अच्छा। अंदर वाला बाहर करवाता है और संजोग देता है कुदरत। अच्छा, आप समझे ना? हाँ। जैसे आपको किसी को गाली देना है, ऐसा उदय आने वाला है। अच्छा, ठीक है, अंदर तैयार है आपको कि वो व्यक्ति आएगा तो गाली देना है, मगर गाली देना है ऐसा आपको अभी मालूम नहीं होगा जहां तक संजोग नहीं बनेगा। जब कुदरत संजोग देंगे तब अंदर से ज्ञान प्रकट होगा कि उनको गाली दो, ये सही व्यक्ति नहीं है, फिर जबान से गाली निकलेगी। अच्छा, उस हिसाब से ही अपना एक्टिव होगा। हाँ, और जो अंदर से बताने वाला है वो भी डिस्चार्ज है, बाहर बोलते हैं वो भी डिस्चार्ज है, और हमारे सामने वाला संजोग है वो भी डिस्चार्ज है, यानी कुदरती रचना है। बराबर। अब स्वामी जी क्या ये जन्म जन्मांतर से, हाँ क्या कि जन्म जन्मांतर से यही लेख, हाँ आया स्वामी जी। जन्म जन्मांतर से ये लेके आए थे स्वामी जी के प्रकृति को करना है, मेरे को करना है, ऐसा इसलिए। हाँ एक प्रश्न और था स्वामी जी। वही तो मैं कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री भारत स्वच्छता की बात करते हैं, और मैं लोगों के दिमागों की दृष्टि को मैं स्वच्छ कर रहा हूँ।
बराबर, सही बात मैं है। हाँ, लोगों की दृष्टि को स्वच्छ कर रहा हूँ और हमारे प्रधानमंत्री देश को स्वच्छ बना रहे हैं। हाँ, 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 बराबर। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। एक प्रश्न और था, अनुभवी ज्ञानी का क्या मतलब होता है, और महात्मा भी अनुभवी ज्ञानी हो सकता है? ओके, थोड़ा इसमें समझाना हमको। हाँ प्लीज प्लीज समझाऊं मैं। अनुभवी ज्ञानी का मतलब होता है उनकी वाणी स्वयंभू होती है। क्या होती है? स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब वो किताबों पढ़ कर बताते नहीं है और किताबों का रेफरेंस भी नहीं देते हैं कि ये किताब में लिखा है, ये किताब में लिखा है, ये किताब में लिखा है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो कहता है ये मेरा अनुभव है जो मैं बता रहा हूं और इनके लिए मैं जिम्मेदार हूं। और समझाने के लिए आपको शास्त्रों का एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि आपको इतिहास मालूम है। तो एग्जाम्पल तो आपको समझाने के लिए बोलता है, मगर जो विज्ञान की बात करते हैं ये उनका खुद का अनुभव है। वो किसी किताबों का रेफरेंस देके विज्ञान नहीं बताते हैं। हाँ, हाँ। तो अनुभवी पुरुष का ये प्रमाण बताया। पहली बात, अनुभवी पुरुष अपने अनुभव से बोलते हैं, किताबों की बातें नहीं करते हैं। जो पढ़ी है या तो सुनी है वो बातें नहीं करते हैं। दूसरी बात, अनुभवी पुरुष कभी शिष्य नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनका एक ही शिष्य होता है, खुद का मन वचन काया, वो उनका शिष्य होता है। फिर और शिष्य बनाने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा है और उनके पास एक शिष्य है। तीसरी बात, अनुभवी पुरुष जो कुछ भी बोलेंगे उनसे शास्त्र बनते हैं, मगर वो शास्त्र में से नहीं बोलते हैं। और चौथी और इम्पोर्टेंट बात, अनुभवी पुरुष कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी बात को माननी ही पड़ेगी, ये कभी नहीं कहेंगे। ये आपको कहेंगे कि ये दुनिया का सनातन सत्य है, अगर आपको बेनिफिट लगे तो आप उसको मान के फॉलो करो, नहीं लगे तो नहीं फॉलो करो, क्योंकि बात तो मेरी है नहीं, न मैं उसका मालिक हूँ। सिर्फ मेरा अनुभव आपके सामने पेश करता हूँ। स्वीकारना न स्वीकारना, फॉलो करना न करना, वो आपकी मर्जी है, वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरे को अनुभव हो गया है, आपको अनुभव करना है तो यू फॉलो, नहीं करना है तो नहीं फॉलो करो। इसमें मेरे को कोई प्लस माइनस नहीं है। अनुभवी पुरुष का लेवल क्या होता है वो मैंने बता दिया। और कोई भी महात्मा ये विज्ञान को बार बार जागृति से उपयोग करके अनुभवी बन सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये किसी की मोनोपोली है। बराबर बराबर बराबर। हाँ 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 हाँ। स्वामी जी, ये एक दूसरा प्रश्न है, मैं इसको कैसे आपके सामने पेश करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। परंतु जैसे मेरे बच्चे हैं उसके साथ मेरे डिस्कस हुई थी कि भाई अपना ये जो वर्तमान जीवन है वो अपना डिस्चार्ज है सब, पूरा मन वचन काया से। मैंने उसको ऐसा समझाया, बात कर रही थी तो उसने कहा कि फिर ये सब डिस्चार्ज है, अपन इसमें जन्म में कोई भी पुण्य करे तो अपन को इस जन्म में लाभ नहीं होने वाला है। तो उसने मेरे को कहा कि फिर अपन क्या मतलब है, दूसरे जन्म में अपन को कोई याद रहने वाला है नहीं, दूसरे जन्म में दूसरी गति में जाएंगे तो वो भुगतेंगे, तीसरी में तीसरी जाएंगे तो वो भुगतेंगे, क्या मतलब रहा फिर, कैसे समझाए फिर? हाँ हाँ, आपने जो कहा ने उसमें प्रेजेंटेशन इनकरेक्ट किया। अच्छा, आप जो क्रिया करोगे, जबान से बोलोगे, इनका फल अभी मिलेगा। अच्छा, और भाव करोगे उसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। बराबर बराबर। हाँ हाँ, भाव से भव है और मन वचन काया जो कुछ करेगा उसका फल तो अभी मिलेगा। शादी करेंगी तो वाइफ अभी ही मिलेगी, नौकरी करोगे तो पगार अभी ही मिलेगा, कुछ शॉपिंग तो चीज आपको अभी ही मिलेगी। मगर वो मन वचन काया से जो होता है उनका फल तुरंत मिलता है, और भाव से करोगे उसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। बराबर बराबर। पक्का समझ में आ गया? हाँ हाँ स्वामी जी, हाँ हाँ। ये गोल गोल लगता है? नहीं नहीं, आया स्वामी जी, आया इधर आके बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और मेरी तो भावना है कि
आप जो वाणी आपकी जो कीर्ति है वो पुस्तकों में छपे और लोगों को 2-4 बार 5 बार पढ़ने में हर बार उसका अलग अलग अनुभव होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपकी वाणी ग्रंथ 2 तो उससे और ज्यादा डेवलप होता है, यूं मेरे को समझ में आता है स्वामी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ओके ओके। ये महात्मा है 296 लिखा हुआ है, 296 का नाम नहीं लिखा हुआ है, ब्लैक चश्मा वाले भैया। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। वो अनम्यूट कर रहा होगा, डबल डबल होता है। नहीं, उनका शायद आपने सुरेश भाई आपने अनम्यूट किया वहां से सेंट्रल में? हाँ, यहाँ से कर रहा हूँ, कुछ एक्सेस नहीं हो पा रहा है, शायद नेट का प्रॉब्लम है वहां पे। आप अपनी तरफ से अनम्यूट करने की कोशिश करो, हो जाएगा। कोई बात नहीं। Because the host, yes. हेलो, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, संजीव बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। थोड़ा दूर रखो, माइक थोड़ा दूर रखो। अच्छा, अभी ठीक है महाराज जी? मुंह से थोड़ा दूर रखो, जरा आवाज तुरक करके आती है। हाँ प्लीज थोड़ा अच्छा स्वामी जी, अभी आ रहा है? हाँ, मगर थोड़ा इतना दूर नहीं, थोड़ा नजदीक रखो, आपने बहुत दूर कर दिया। अच्छा, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी बराबर है, बोलिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो हम बात करते हैं ना कि जो नेक्स्ट लाइफ में हम जो यहाँ पे कर्म लेके आए हैं, जो चार्ज किया था वो जो करंट लाइफ हमारी चल रही है उसमें डिस्चार्ज में आता है। तो जो भी मन वचन काया से हमने जो भी चार्ज किया था पूरी लाइफ में, वो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। तो लेकिन एक क्वेश्चन मन में आ रहा है स्वामी जी कि जो जिस फोर्स से हम कहते हैं ना कि जिस फोर्स से अगर हमने उसको वहां पे जो चार्ज किया था, क्योंकि उस समय हमें ज्ञान था या नहीं था वो हमें मालूम नहीं, उसकी जानकारी हमको नहीं है कि उस समय में हमें ज्ञानी पुरुष मिले थे नहीं मिले थे, और वो किस सीवियरिटी से हमने उसको चार्ज किया है। हो सकता है तन्मय कार्य होके किया होगा। तो क्या ये जो डिस्चार्ज होगा, जैसे हम कहते हैं ना स्वामी जी, आपने बताया कि जो मन वचन काया प्रकृति जो है वो व्यवस्थित के ताबे में है, तो ये जो डिस्चार्ज होगा तो उस समय हम जागृत रह पाएंगे क्या, या डिस्चार्ज उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से हमने उसको चार्ज किया था? तन्मयकार होके किया तो तन्मयकार होके ही होगा। तो उस समय हम पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे? बताओ, उत्तर शुरू करूं? हाँ जी जी। ओके। सबसे पहली बात है कि पहले आप एक बात पूरी पक्की समझ लो कि हमारे अंदर 2 प्रकार के प्रतिष्ठित आत्मा है, एक डिस्चार्ज है और दूसरा चार्ज है जी। पिछले अवतार का चार्ज, ये अवतार में डिस्चार्ज, मतलब मैकेनिकल जी। और आज का चार्ज है वो स्वतंत्र है। बिल्कुल। उनको प्रकृति से का जुड़ना या न जुड़ना वो उनके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। तीसरी बात, उनके पास कौन से लेवल का ज्ञान है वही ज्ञान का वो उपयोग कर सकते हैं। अगर चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड ऑन जागृति। मगर डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार, स्पीच और एक्शन, ये टोटली मैकेनिकल और अटैच है, को रिलेटेड है, उसमें आप इसको डिटेच नहीं कर सकते हैं। तो स्वामी जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस जन्म में जो हम चीजें को समझ रहे हैं या विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस लाइफ में जो मतलब जो पिछले लाइफ में जो आया उसकी जो प्रकृति रही होगी, जिस हिसाब से हमने चार्ज किया होगा वो अलग बात है। लेकिन इस समय पे जो हमारा जितना भी हम उसमें समझ रखेंगे या अपने को अलग रख पाएंगे, तो नेक्स्ट लाइफ के लिए वो हमारे लिए पुरुषार्थ हो जाएगा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, नेक्स्ट लाइफ के लिए पुरुषार्थ इसीलिए हो जाएगा कि आज की लाइफ और नेक्स्ट लाइफ का पुरुषार्थ का फल है, प्रीवियस लाइफ के पुरुषार्थ का फल है। हाँ। तो और ये आज का पुरुषार्थ वो नेक्स्ट बर्थ में आएगा, सिंपल बात है। अच्छा,
अच्छा, नहीं नहीं समझ में आया। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन इसीलिए हुआ था मुझे कि जो चीज हम लोग जिस सीवियरिटी से चार्ज करते हैं उसी सीवियरिटी से डिस्चार्ज भी होता है, तो फिर ये बताओ मैं आपको, आपका प्रश्न प्रेजेंटेशन कुछ अलग करते हैं, आपका प्रश्न कुछ अलग है, मैं आपको बता दूं, मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जब आज ज्ञान की जागृति में रहोगे तो डिस्चार्ज वाला भाग जो है अंतस्करण और बाह्यकरण वो तो अटैच रहेगा क्योंकि वो डिस्चार्ज है, मगर जो चार्ज वाला भाग है अगर वो जागृति में रहेगा तो उनको मन वचन काया कि कोई भुगतान का असर उनको नहीं होगा और वो जागृति में रह सकता है। समझ आया। अगर उनको अज्ञान है तो बाहर भी भुगतान है और चार्ज में भी भुगतान रहेगी और नया राग द्वेष करेगा। नहीं समझ आया, अभी आपने जो बताया उस हिसाब से क्लियर हुआ मुझे कि कैसे करना है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। धन्यवाद। राजू भाई शाह मुंबई। पहला एक पंडित था, अपना पंडित हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार वाले साहब दिखाई नहीं दे रहे। हमने देखा था, नाम करो, नाम खबर है तो कदाच नहीं, नाम नहीं लिखा था उसमें, रेड भी लिखा हुआ था। हरिद्वार वाले जो साहब है ना, हाँ, उनको प्रश्न करना है तो क्योंकि उनका लबड़ा होता है तो फिर उनको पहले मौका दीजिए, फिर बाद में है अभी। हाँ प्लीज सुन रहा था। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था स्वामी जी, आपका नाम और प्लेस नेक्स्ट टाइम में लिख लेना प्लीज। हाँ, मैं हूँ डॉक्टर कामता प्रसाद साहू, हरिद्वार से जी। योग विषय में मैं पठन पाठन करता हूँ यही देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्रश्न ये है कि आत्मा ज्ञान या तत्व ज्ञान ये दोनों समान शब्दावली है। जो आत्मा को जान लिया तो तत्व को जान लिया, तत्व को जान लिया तो आत्मा को जान लिया जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि तत्व के ज्ञान यानी कि शरीर के जो ज्ञान में थोड़ा सा मन, बुद्धि और अहंकार पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए जी। ये मन, बुद्धि और अहंकार कोई क्या है? बता दो। ये प्रकृति जो पैदा होती है, हमारी प्रकृति का जन्म होता है अज्ञान से। रूट कॉज अज्ञान है, अज्ञान से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से क्रोध मान माया लोभ होता है और क्रोध मान माया लोभ से 8 प्रकार के कर्म, जो मैंने घाती और अघाती कर्म एक्सप्लेन किया था, वो 8 प्रकार के कर्म होते हैं और जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलता है प्रकृति के रूप में। अगर आपको प्रकृति बदलना है तो आपको अज्ञान बदलना पड़ेगा और अगर आपको प्रकृति खत्म करना है तो अज्ञान को निकालना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, प्रकृति बदलना है तो अज्ञान को बदलो और प्रकृति को नहीं बनाना है तो अज्ञान को निकाल दो। बदलना यानी आपकी प्रकृति को चेंज करना है। अभी जो प्रकृति है उससे आपको चेंज प्रकृति चाहिए तो आप अज्ञान को बदलो और अगर आपको प्रकृति ही नहीं चाहिए तो अज्ञान को निकाल दो, तो फिर प्रकृति ही नहीं बनेगी, जन्म मरण नहीं बनेगा, उसका नाम है मुक्ति। जी जी जी। तो थोड़ा सा मन, बुद्धि और अहंकार को थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। कर दो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो चार्ज है, वास्तव में एक ही बात है, 4 नहीं 1 है। मूल रूप से अगर विचार करता है तब इसको हम मन कहते हैं। जब पिक्चर देखता है, फोटो देखता है तो उस समय चित्त है। चित्त का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन, देखना और जानना। तब जो पिक्चर देखता है वो चित्त है। जब प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करता है तब वो बुद्धि हो जाती है और जब डिसीजन लेते हैं तब वो अहंकार बन जाता है। और ये प्रक्रिया इतनी साइमल्टेनियसली इतनी फास्ट होती है कि आज का सुपर पावर कंप्यूटर जो दुनिया का है वो उनके आगे 1% का भी पावर उनके पास नहीं है। इतनी फास्ट प्रोसेस अंदर होती है क्योंकि ये सुपर पावर आत्मा की हाजिरी से चलता है और बाहर का सुपर पावर तो मैकेनिज्म है जो इंसान ने बनाया है और अंदर का सुपर पावर वो तो परमात्मा की हाजिरी से चलता है। तो दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती है मगर सिमिलरिटी दे सकते हैं। जी जी जी।
तो इस प्रकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार का रोल है ये। अच्छा, ये जो संस्कार हैं जो हमारी राग द्वेष की वजह से बने हुए हैं, जो हमें पीड़ा पहुंचाते हैं, कुछ संस्कार ऐसे हैं जो पुण्य हैं, जिसमें हमें प्रसन्नता या ज्ञान विवेक संबंधी कुछ संस्कार हमारे अंदर में पड़े हुए हैं। तो ये जो संस्कार है, तो दोनों संस्कारों को हमें नाश करना होता है ना? तो ये संस्कार बताऊं मैं आपको, जो आपका शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, उसमें रॉन्ग मैसेज जाएगा। संस्कारों को नाश नहीं करना है, मगर मन वचन काया की क्रियाओं से मुक्त रहना है, क्योंकि हम आत्मा है। इसीलिए उसको बढ़ाना है, कम करना है या नाश करना है, वो प्रश्न नहीं है। हमको इससे अलिप्त रहना है। और बाद में जो उदय कर्म के अधीन वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हमको खत्म करना है, वो सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो मृत्यु होने वाला है, और जन्म होता है तो हर कर्म की भुगतान करनी होती है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मेरे को भुगतान करना है नहीं करना है, वो सब्जेक्ट नहीं है। तो हमको ऐसा नहीं करना है कोई व्यक्ति के अंदर अच्छा संस्कार है तो इसको मिटा दो, ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान ये कहना चाहता है कि ये प्रकृति जो संस्कार लेकर आई है, वो अभी प्रकृति के माध्यम से संजोग के अधीन व्यक्त होता है। मगर आपको अगर मोक्ष में जाना है तो प्रकृति से मुक्त रहो, खत्म हो गई। फिर प्रकृति में संस्कार है नहीं है, रहा चला गया, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। जी जी। एक प्रश्न इससे संबंधित एक और है कि जो कर्म संस्कार होते हैं वो तो अपना फल दे के ही रह जाएंगे जी इस जीवन में, बराबर है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में उस कर्म के फल के भोग के दौरान वो विवेक, वो जागृति उस भोग के दौरान मनुष्य के अंदर में वो कायम नहीं रह पाती, और रहती भी है तो उससे उस विवेक के माध्यम से उस घटते घटनाक्रमों पर कमांड नहीं हो पाता, है ना? अर्थात वो जागृति लोप वहीं पर होती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो दृष्टि है वो बहुत इनकरेक्ट है। बार बार हम प्रकृति को ही ज्ञान से परिवर्तन करना चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल है। राम को युद्ध करना है तो करना ही पड़ेगा। राम को अगर सीता ने कहा वो सुवर्ण मृग लेने के लिए जाओ तो भागना ही पड़ेगा, और सीता को लेने के लिए उसको रावण के साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। चाहे ज्ञानी है और मोक्ष में जाने वाले, फिर भी करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान कितने भी ज्ञानी हो तो उनके सामने युद्ध होता ही रहेगा, भले वो उनकी दृष्टि में अहिंसक है। कहने का मतलब प्रकृति को परिवर्तन करना वो ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान कहता है तुम प्रकृति से मुक्त है वो जानो, और प्रकृति कुदरती रचना है वो जानो। फिर प्रकृति क्या करती है वो तुम्हारा सब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि तुम नहीं हो, न तुम प्रकृति हो, न तुम प्रकृति को चलाने वाले हो, और न जो प्रकृति भुगतान करती है वो तुम भुगतान करने वाले हो। फिर आप इसमें क्यों बीच बीच में टांग लगाते हो? Now you understand the science? जी जी। ओके। और कोई प्रश्न हो तो प्लीज। जी मैं कल पूछूंगा फिर से। ओके। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। वो भाई को लास्ट में प्रश्न पूछना था, उनको बोल दो, चांस मिल जाए उसको। जय सच्चिदानंद गुरुजी। हाँ जय सच्चिदानंद। गुरुजी जैसे अभी आपने बोला ना, समझा रहे थे वो भैया को, तो बुक्स के साथ में जो हम लोग तत्व ज्ञान है, जीविचार है, इन सब के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या है गुरुजी, मेरा ज्ञान उससे बढ़ रहा है कि मेरी क्रिया में आता है वो खाली? वो पढ़ने की प्रकृति आप लेकर आए तो पढ़ते रहो, मगर विज्ञान और दोनों को मिलाने की कोशिश मत करो। अगर वो ज्ञान आपको विज्ञान में सहायक होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो एक नॉलेज के रूप में पढ़ के उसको छोड़ दो। ठीक है गुरु। जय सच्चिदानंद का मतलब क्या है गुरुजी? जय सच्चिदानंद का मतलब होता है हमारे अंदर जो, हमारे सबके अंदर जो सत यानी शाश्वत स्वरूप, चित यानी शुद्ध ज्ञान दर्शन वाला, और जिनका स्वभाव आनंद वाला है, ऐसे आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जय सत चित आनंद। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो भाई को प्रश्न करना था, हमने फिर बाद में नहीं है अभी निकल गए। कोई बात तो प्रार्थना कर देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा,
हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करो। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।